मित्रों, बिशन गुरु जी का प्रणाम। आज का जो हमारा चर्चा है वह एक सामाजिक मुद्दा है। घर घर की समस्या है। हर जाति धर्म वालों के लिए एक बाबत है। वह क्या है कि परमेश्वर की असीम कृपा से हमारे हिंदू रीति रिवाजों में पानी ग्रहण की जाती है। अमूमन सभी धर्मों में अपने गॉडफादर, अपने वो अल्लाह मालिक, अपना अल्लाह ताला, अपना जो भी नाम है उसी की कृपा से शादियाँ यानी विवाह दो दाम्पत्य जीवन को एक सूत्र में, एक बंधन में, एक नियम में, एक अनुशासन में, एक कायदे में जोड़ दी जाती है। पानी ग्रहण हो जाता है मित्र। पानी ग्रहण हमारे जो दंपतियाँ होती हैं, हमारे जो सूत्र में बनते हैं, अमूमन पानी ग्रहण का 90% मतलब ही समझ नहीं आता और कन्या पक्ष वाले और लड़की पक्ष वाले और लड़का को पानी ग्रहण कर दी जाती है। पानी ग्रहण में एक बड़ा विवाद का आता है, शुभ लग्न का, शुभ मुहूर्त का। बोलते हैं कि शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त, फलाना दिन पर विवाह नहीं होगा, फलाना दिन विवाह होने से विच्छेद हो जाता है, या इस लग्न में शुभ है, इस लग्न में पानी ग्रहण होने से विवाह शुभ होगा। चलो ठीक है, उसने शुभ लग्न भी दिखा ली, शुभ दिन भी था, शुभ समय भी था, और पानी ग्रहण का मंत्र उच्चारण भी वैदिक था। सब अच्छा था, सब अच्छा था। पर क्या देखने को मिल जाता है बहुत मर्तबे कि विवाह का कुछ दिन हुआ है, अभी तो मेहंदी नहीं छूट पाया है, अभी तो हल्दी ही उसकी नहीं धोई गई है, अभी तो उनका हल्दी ही बदन से नहीं निकला है, कपड़े का रंग अभी हल्दी का छूटा ही नहीं है, कि दोनों बच्चों के बीच में, दोनों दाम्पत्य के बीच में एक दरार आ जाता है और एक बिजली कौंध जाती है। और जो जुड़ने के लिए जो एक पानी ग्रहणी हुआ था, जो दायित्व उठाया गया था, जो वचन दिया गया था, जो अनुशासन में बनने का तैयारी की गई थी, उत्सव मनाया गया था, महाउत्सव मनाया गया था, धूमधाम मनाया गया था, पटाखे फोड़े गए थे, बाजा बजाए गए थे, दुमदुमी बजाए गए थे, हर्षोल्लास किया गया था, भोज किया गया था, पार्टी किया गया था, और न जाने क्या से क्या खर्च किए गए थे और खुशियाँ बांटी गई थी। हमारे विवाह के में आप आइए, साक्षी बनिए, आप आइए, आपके आशीष दीजिए और खाना खाइए, जम कर खाना खाइए, छक जाइए और बाजार कीजिए, नाचिए कूदिए। वाह, बड़ा आनंद का माहौल। देखते ही देखते कितने घरों में इन दिनों, आज की वर्तमान की सदी का बात करो मित्र, वर्तमान एजुकेटेड सभ्यता की बात कर रहा हूँ। अब आजकल अनपढ़ लोगों की संख्या बड़ी कम हो गई है, गंवार लोगों की संख्या बड़ी कम हो गई है, अनपढ़ और गंवार अशिक्षित लोगों की संख्या बड़ी कम हो गई है। लेकिन परिवार न्यायालय में, फैमिली कोर्ट में अब एक जज से काम नहीं चल रहा है। एक जिला में एक कई बेंच बैठे जा रहे हैं और पूरा कोर्ट रूम, फैमिली कोर्ट रूम में आप देखेंगे तो राई रत्ती पैर रखने की जगह नहीं है। इतनी मामला पेंडिंग होता जा रहा है, इतने मामला आते जा रहे हैं। कहीं लड़के वाले शिकायत कर रहे हैं कि हम लड़की पक्ष के या लड़की से बहुत प्रताड़ित है, बहुत पीड़ित है, हमें इंसाफ चाहिए। कहीं लड़की वाले कोर्ट में जा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे लड़का वालों ने हमें बहुत प्रताड़ित कर रखा है, वगैरह वगैरह। मित्रों, यहाँ जो चिंतन का विषय है, मैं किसी पक्ष को गलत या सही ठहराने के मुद्दे के बाबत मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि एक विचार हो, समाज में एक इस बाबत विचार की जाए कि जब हमारा बच्चों की शादी जब शुभ मुहूर्त में होता है, शुभ लग्न में होता है, मंत्रों के साथ होता है, या हमारी जो शादियों में इतनी धूम धड़ाका करते हैं, इतनी हर्षोल्लास से करते हैं, इतनी खुशियों के साथ जब करते हैं, तो ये जो शुभ विवाह अशुभ क्यों हो जाता है? आइए तनिक विचार करें। हम जुड़ने के लिए, एक नया समाज को अग्रसित करने के लिए, या कुछ ऐसे सोच करके शादियाँ की जाती है। अब हम देखते क्या हैं, गांव देहात की शादी अलग तरीके से होता है, हर जातियों की शादी में अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, शहरों की शादियाँ अलग हैं, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों की विवाह का बिल्कुल अलग है। तो कई बच्चे बोलते हैं कि हम जिनको जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उनसे हमारा विवाह होगा तो कितने दिन टिकेगा। तो मित्र, हम जो चर्चा कर रहे थे
किसी का भी विवाह, शुभ दिन, शुभ लग्न और अपने पूर्वजों की असीम कृपा, ईश्वर की आशीर्वाद सब के बावजूद भी विवाह अशुभ इसलिए हो जाता है क्योंकि विचार शुभ नहीं रहते हैं, सोच विचार शुभ नहीं रहते हैं, बड़ा दिल नहीं रहता है। बहुत छोटी निगाह से आप किसी चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे, आपका जो जीवन जीने का तरीका बहुत छोटापन होगा, चाहे वो लड़की का हो चाहे वो लड़के का हो। हम जब एक दूसरे को जब स्वीकारते हैं तो उसका ऐसा ही होता है कि हम एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगाएं। जब हम इस फैमिली को मैं अपना फैमिली मानूंगा, अपना परिवार मानूंगा, उनको अपना मानने के लिए एक प्रयास करूंगा, तो मित्र ऐसी कोई बात नहीं होता कि उसकी शादी में दरार हो। हमारे समय में भी हम लोग भी कुछ ऐसे ही शादियों से गुजरे हुए हैं, हमारे भी बीच में झगड़ा टंटा होते रहता है। सारे इतने पर झगड़ा नहीं होता कि वो तलाक तक नौबत चला जाए। कई लोगों की कहानियाँ आती हैं, कई लोगों की दर्दनाक कहानियाँ सुनने को मिलते हैं। कई पतियों की ऐसी ऐसी पीड़ाएँ हैं कि अपने पत्नी से इतने प्रताड़ित है कि अमूमन लोग विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन है तो सच। और कई लड़कियों की, कई पत्नियों की ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं कि लड़कों की क्रूरता की हद पार कर देने वाले परिवारों की भी कहानियाँ हैं। सारी कहानियाँ सच है, लेकिन उस सच के बावजूद एक और जो सच है जिसे लोग इग्नोर कर देते हैं कि जब हम दाम्पत्य जीवन जोड़ते हैं मित्र, तो शुभ विवाह से पहले यदि मेरा विचार शुभ होगा, मेरा विचार में खुलापन होगा, मैं ग्राही विचार से यदि किसी को, परिवार को देखूंगा, उनकी अपनी कल्चर होती है, उनकी अपनी खान पान होता है, उनका अपना डीएनए होता है, उनका अपना जीवन जीने के तरीका होता है। अब होता यह है कि जब किसी लड़के के घर में कोई लड़की आती है, तब वह लड़की अपने संस्कार को लेकर के आता है, अपने जीवन शैली को लेकर के आता है, अपने सोच विचार को लेकर के आता है, अपने जीवन के दृष्टिकोण को लेकर आता है, अपने भौतिक दृष्टिकोण को लेके आता है, अपनी अहंकार, ईगो, ईर्ष्या, द्वेष, सारा चीज़ वो लेकर के आता है। और जब वो आता है तो लड़के के घर में भी आता है, तो यही अमूमन लड़के के भी घर में है। उनका अपना एक जीवन शैली है, उनका एक परिवार है, उनका एक आर्थिक परिस्थिति है, उनका सोच तरीका अलग है, तो सारा चीज़ डिफरेंट रहता है। दो डिफरेंट लोग आपस में जब मिलते हैं, तो जब तक का बीच का कोई समझौता का रास्ता, पहला तो सबसे जिम्मेदार है लड़की और लड़का। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो आपने गोल्डन नाइट मना ली, इतने विवाह नहीं होता। आपने सेक्स की पूर्ति कर ली, इसको बस विवाह नहीं कही जाती। विवाह मतलब ही होता है कि दो परिवार, दो संस्कार, दो जीवन शैली का एकीकरण होना, एक घालमेल होना। जैसे पानी और दूध जब आपस में मिल जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पानी है, ये दूध है। चंदन और पानी जब मिल जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि चंदन ये पानी है। तो जब हमारे भारतीय सभ्यता में, खासकर हिंदू संस्कृति में, हिंदू संस्कारों में इसको एक संस्कार नाम दिया गया। मैं बहुत दूसरे जाति धर्म के वालों के विषय में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैं उसके पर ज़्यादा हमने अपनी रिसर्च नहीं की है। पर मैं जिस जाति धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे रग रग में, रोम रोम में, मेरे खून की एक बूंद में मेरा हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कार और हिंदुत्व और हिंदू का जो परिपालन है, वेद है, शास्त्र है, मंत्र है, ये सारे चीज़ को हम समझ बूझ रहे हैं मित्रों। तो मैं अपने यहाँ हिंदू भाइयों के लिए खासकर आज के चिंतन है, क्योंकि आने वाले समाज में और स्थिति भयावह होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। एक समय के बाद बहुत क्रांति होने वाली है। यह जो विवाह संस्कार है, इस पर बड़ा बट्टा लगने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि तब आपकी जो आने वाले जो पीढ़ी हैं इस संस्कार को मानने से इनकार कर देगा। क्यों? उसको लगेगा कि शुभ लग्न से कुछ नहीं होता, शुभ मुहूर्त से कुछ नहीं होता, कुंडली मिलान से कुछ नहीं होता, ज्योतिषी मिलान से कुछ नहीं होता। वाकई कुछ होता है कि नहीं होता है, वो एक एटमॉस्फेयर है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोनों का शुभ विचार होना, दोनों एक दूसरे को कमजोरी को समझना, उस कमजोरी को दबाना नहीं, उस कमजोरी को पकड़ के शोषण नहीं करना, बल्कि सपोर्ट करना और एक दूसरे को अपने चीज़ों में मिला लेना। जब मेरा विचार शुभ होगा,
जब मेरा सोच शुभ होगा, जब मेरा दृष्टिकोण में जब पाक होगा, जब मेरे दृष्टिकोण में निर्मलता होगा, तब लड़के पक्ष वाले को भी चाहिए कि लड़की को समझने में कुछ समय लगाए, उसको भी अपने घर की रीति रिवाज संस्कार से उसको धीरे 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 बताए कि किस तरह से कि अपनी हम लोगों की खान पान है, दिनचर्या है, और लड़के पक्ष वाले को भी बदलना ज़रूरी है। सिर्फ बदलने की पाला में लड़की ही ना रहे कि लड़की ही अपना सब कुछ बदल दे, माता पिता छोड़ के आ गया, अपना परिवार छोड़ के आ गया, अपना बचपन से जहाँ खेले कूदे वो छोड़ के आ गया, अभी उसके मन में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वह एहसास है, वो दुलार है, वह मोह है, वो ममता है, बाद उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो देने वाले पिताजी थे, और हर बात में दुलार करने वाली माता जी थी। सबको छोड़ करके वो आपके घर में आया है, परदेसी है, आपके घर में आया है, अब आपको उसको स्वीकार करना है। तो लड़के पक्ष वाले भी यदि उसको स्वीकार भाव से धीरे धीरे स्वीकार करें, समझे एक दूसरे को, तो किसी भी घर में फिर वो तलाक का नौबत नहीं आता। अमूनन हम समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं मित्रों, मतलब सामाजिक देखते हैं कि समस्याएं आते हैं, छोटी छोटी ऐसी ऐसी वाहियात बातों पर परिवार टूट रहे हैं, और कई लोग तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, हमको सोचना ही नहीं, हमको मानना ही नहीं है, हमको इसको रखना ही नहीं है। लड़की भी कहते हैं मुझे इनके पास जाना ही नहीं है, इनके घर वाले ऐसे हैं वैसे हैं। इतनी लांछना इतनी कीचड़ उछाल देते हैं, ये भूल जाते हैं कि कीचड़ उछालने के चक्कर में कुछ कीचड़ के दाग उनके ऊपर भी उछलने वाले हैं। क्योंकि एक दूसरे को जब हम कीचड़ उछालते हैं मित्र, तो दोनों का कमीज साफ नहीं रह जाता, क्योंकि ये भी उतने ही कीचड़ उछालेगा, ये भी उतने ही कीचड़ उछालेगा, और बाकी लोग जो होते हैं तालियां बजाने वाले होते हैं। और अमूनन हम दोनों पक्ष के जो समधी होते हैं, मतलब दोनों का पिता पक्ष होता है, उन पिता पक्ष को भी इस पर बहुत संयम से और धीरज से काम लेना होता है। कई जगह तो चलो अभी शादी हुआ है 8 दिन के बाद में ऐसे ऐसे प्रकरण हमारे पास आते हैं, ऐसे ऐसे लोगों की फ़ोन आता है कि हम क्या बताएं, यकीन नहीं होगा। एक कहानी आपको मैं बताता हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग का कहानी है, पूंजी की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, और बड़ी 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 अफसर। अब शादी हुआ, शादी होने के 2 दिन के बाद में दोनों के बीच में अब तनातनी शुरू हो गया। अभी शादी हुआ है, अभी मेहमान घर से बाहर नहीं गए हैं, अभी छक्कर जाम चल रहा है, उन लोगों का जाम का दौर चल रहा है, जम रहे हैं, जाम कर रहे हैं, और एक दूसरे परिवार के बारे में नुक्ताचीनी भी कर रहे हैं कि इनके परिवार के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, इनका खान पान ऐसा था वैसा था, हमने क्या सोचा था, ये क्या दे दिए, ये डब्बा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई ठीक से किए नहीं हुए, ऐसे लोग ऐसे कंजूस हैं, ऐसे वैसे हैं, वगैरह वगैरह। अब छिटाकशी शुरू हुआ है, जाम चल रहे हैं ना, अब जाम छलक रहा है, अब जाम के साथ में छलक गया। अब दोनों के बीच में इसी बात को लेकर के अब शुरू हो गया। अब 1 महीना के बाद में दंगल शुरू हो गया, दूसरे महीना तो महादंगल आ गया, तीसरे महीने आते आते तक बैठकों की दौर शुरू हो गया कि आपकी लड़की ऐसे करते हैं, आपकी लड़की ऐसे करते हैं, उसने कहा कि आपका लड़का ऐसा है, वो इतने हैं, दोहरा व्यक्तित्व है, डबल पर्सनालिटी के है, ऊपर में दिखते हैं तो बड़े अच्छे दिखते हैं, अंदर से कितना घटिया है, वैसा है वैसा है। उसने भी कहा कि आपकी लड़की नक्सड़ी है, ऐसा है वैसा, जितने प्रकार की या शंका, और फिर चरित्र शंका, उसके ऊपर में आग में घी डाल दिया, चरित्र शंका कि आपका लड़का के साथ किसी का और से अफेयर है, लड़की के साथ किसी और का अफेयर। अब उम्र दराज लोग हैं भाई, 30-35-40 साल में यदि कोई किसी का शादी होता है तो अब वो शादी कहाँ रह जाता है, वो तो उम्र दराज हो गए, अब उम्र रह नहीं गया। क्योंकि प्रकृति की जो नेचर है मित्रों, नेचर तो कहता है 22 से 30 साल के बीच में यदि किसी का दाम्पत्य जीवन जुड़ता है तो शरीर और मन दोनों मिलेगा, दोनों के लिए एक ग्रंथि रसों का एक ऐसा संयोग होता है कि जब दोनों उस समय अपने आप को ज़्यादा बेहतरीन ढंग से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं, सुख दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हैं। आपने प्रकृति के विरुद्ध अब गए, आप उम्र दराज हो गए, अब आपका तो बुढ़ापा आने लगा। कोई व्यक्ति 40 साल 45 साल 50 साल में विवाह करता है तो केवल सेक्स के लिए करता है, उसके पास कुछ रह नहीं जाता है, उसका जीवन में न प्रेम रह जाता है, न ग्रंथियाँ सूख जाती है, जीवन का दृष्टिकोण बदल चुका होता है, सोच बदल चुका होता है, शरीर बुढ़ापा में आ चुका होता है, सारा चीज़ बदल चुका होता है, उसमें रहता क्या जाता है,
बस ये रह जाता है कि शादी कर ली है, समझौता कर लिए। उसके जीवन में जो 22 साल से जो 40 साल के बीच में जो 15-20 साल का जो गैप होता है, उस गैप का जीवन उसका बड़ा भयावह भी हो सकता है, त्रासदीपूर्ण हो सकता है। तो आप उसके अतीत में जाओगे तो तलाक ही होगा, किसी के अतीत में जाओगे तो तलाक ही होगा, क्योंकि आप अतीत को देख रहे हो, आप वर्तमान और भविष्य को नहीं देख रहे हो। आप अपने वर्तमान को देखो, अपना भविष्य देखो, कुछ एक दूसरे को समझना सीखो। तो इसके कारण से चाहे मेरा लग्न कितना भी शुभ हो, मेरा ज्योतिषी कितना भी अच्छा मिलान कर ले, मेरा कुंडली मिलान वाला जितना भी बेहतरीन कुंडली मिलान करके दे दे, चाहे आपका बैगा हो, भूमिया हो, ताबीज हो, गंडा हो, फूंक हो, झाड़ हो, आपका चाहे यज्ञ हो, हवन हो, कोई चीज़ आपके संबंधों को बचा नहीं सकता, क्योंकि जिसके संबंध बचता है वो होता है शुभ विचार। जब आपके दिमाग में ही ओपन माइंड नहीं है, जब आपका विचार ही शुभ नहीं है, जब आपका जीवन शैली ही शुभ नहीं है, निर्मलता नहीं है, प्रेम नहीं है, सहृदयता नहीं है, ममता नहीं है, सोच नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर आपके परिवार को कोई नहीं बचा सकता। टूटना ही उस परिवार का एक भविष्य बन जाता है, तकदीर बन जाता है, मुकद्दर बन जाता है। फिर पछताते हैं, हाथ मलते हैं, सिर धूनते हैं, पछताते। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मित्रों, जितने भी पालक वर्ग हैं, जितने भी माता पिता हैं, चाहे लड़की का हो या लड़का का हो, शुभ विवाह में शुभ लग्न देख लीजिए, कोई बात नहीं। शुभ मुहूर्त देख लीजिए, कोई बात नहीं। शुभ दिन भी देख लीजिए, कोई बात नहीं। और आप उत्सव भी मना लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन 90% जब तक का आपका विचार शुभ नहीं होगा, तब तक के आपके शादी में शुभ होने की संभावना न्यून हो जाता है मित्र। इसीलिए आपका लग्न शुभ हो, मुहूर्त भी शुभ हो, सब शुभ हो, लेकिन विचार का शुभ होना ज़्यादा अनिवार्य है। मित्रों, आप भी कहीं इसके शिकार तो नहीं हैं। बैठ कर के विचार करने की ज़रूरत है। जब कभी ऐसे मौका आ जाए, जब दोनों पक्ष में विवाद आ जाए, तो पहले इस ज़माने में हमने बुजुर्गों से सुन रखा है और देख भी रखा है, ऐसे पक्ष में क्या करते थे कि दोनों पक्ष के कुछ समझदार लोग होते थे, परिवार के जो बुजुर्ग होते थे, परिवार में जिसकी सबकी थोड़े मान सम्मान की जाती थी, परिवार में ऐसे लोग होते थे जिनके कहे शब्दों को बच्चे मान लिया करते थे। तो उनको बैठा करके मामले को निदान की जाती थी, निराकरण की जाती थी, और आने वाली घटनाओं को उससे बचाने की कोशिश की जाती थी। मित्रों, लेकिन इन दिनों परिवार की गरिमाएं टूट रही है। अब परिवार में कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं रह जाता है जिसकी बातों को अब नए बच्चे जो माने स्वीकार कर ले। और इस समय जो कल्चर है वो मिक्स कल्चर हो गया है, क्योंकि एजुकेशन बढ़ गया है, शिक्षा बढ़ गया है, अधिकार बढ़ गया है, सारा चीज़ समझ रहे हैं। तो इन दिनों यदि आपको अपना परिवार बचाना है, यदि जिस परिवार में लड़की और लड़की के बीच में तनातनी है, लकीरें खींच दी गई हैं, तलवारें खींच गई है, गोलियां चलने लगी हैं, गालियां चलने लगी हैं, और कीचड़ उछाले जा रहे हैं और टूटने के कगार में हैं, टूट रहे हैं, ऐसे दोनों पक्ष को दोनों पक्ष के लोगों को चाहिए कि पहले तो इनको मनोवैज्ञानिक के पास, मनोचिकित्सक के पास ले जा करके काउंसलिंग कराएं। साइकोलॉजी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है मित्रों। साइकोलॉजी के पास जब जाएंगे, दोनों मनोविज्ञानी चिकित्सक के पास जाएंगे, दोनों की मन के अंदर में चलने वाली चीज़ों को समझेंगे, दोनों की मन की गतिविधि को समझेंगे। और क्योंकि सारा खेल मना चिकित्सा का है, सारा खेल मना संस्थान का है, सारा न पैसे की कमी है, न एजुकेशन की कमी है, न घर में सुख सुविधा की कमी है, कुछ की कमी नहीं है, लेकिन टूट रहे परिवार, टूट रहे हैं जोड़ियाँ, टूट रहे हैं, शुभ विवाह अशुभ बनते चले जा रहे हैं, लोगों का शुभ विचार अशुभ बनते चला जा रहा है। तो आखिर ये जो दैत्य है, ये जो दानव है, ये जो दरार करने वाला है, कारण क्या है? गरीबी में टूटता है तो कहते हैं भाई भूखमरी में टूट गया, अशिक्षा में टूटता है तो कहते हैं भाई लोग गंवार थे तो टूट गया। पर आजकल इनकी समस्याएं नहीं रह गई। तो अब मन संस्थान में विकृति आ जाने के कारण, क्योंकि अब व्यक्ति जो है वो बहुत चालाक और धूर्त और कमीना टाइप का आदमियों के बाढ़ आने लगा है कि लोगों के सामने में नम्र होना और बहुत शानदार होना, एक अच्छे विचार को ओढ़ लेना, एक अच्छे कपड़ा पहन लेना और दुआ सलाम कर लेना, और अंदर में
अंदर में पैखाना भरे होना, अंदर में घटियागिरी भरे होना, अंदर में वो तमाम रात के अंधेरे में मुठ मारता घुघु बैठे रह जाता है। उनके प्रेस में गडमाट और न जाने क्या क्या छपते रहता है, और उनके जीवन अंधेरे में न जाने क्या से क्या कर, एकांत का जीवन उनका कैसे कैसे हो जाता है। इसलिए जो परिवार की जो टूटने की जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे यदि जितने भी माता पिता हैं, तो सबसे पहले आप समाज में समझाने के लिए जाएं ना जाएं वो आपका अपना मसला हो सकता है। कुंडली मिलान करे ना करे वो आपका मसला हो सकता है। शुभ लग्न देखे ना देखे वो आपका मसला हो सकता है। लेकिन यदि ऐसा कोई परिस्थिति आ जाए तो सबसे पहले इन दिनों जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है मित्र, वो है मनोचिकित्सक के पास दोनों फैमिली को जाना चाहिए। लड़का और लड़की को लेकर के दोनों माता पिता को जाना चाहिए। जब दोनों समधी और समधन अपने बच्चों को हित के बारे में सोचेंगे, अच्छे बारे सोचेंगे, शुभ विचार करेंगे, उनके परिवार में समरसता के बारे में सोचेंगे, उनके परिवार में प्रेम मोहब्बत के बारे में सोचेंगे, तो ऐसे परिवार सबसे पहले वो मनोचिकित्सक के शरण में जाने चाहिए। एक बार उनका जब इलाज हो जाता है, एक बार मनोचिकित्सा उसकी परीक्षण कर लेते हैं और उसको एक गाइडलाइन दे देते हैं कुछ वातावरण बनाने के लिए, यानी एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी लड़के को ससुराल में अपने वजूद को घुला देने के लिए, मिला देने के लिए, उस परिवार में घुल मिल जाने के लिए एटमॉस्फेयर का बहुत महत्व है। तो लड़के पक्ष वाले को चाहिए कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे कि उस लड़की को अपनापन महसूस हो, उस लड़की को लगे कि मैं इस घर का अंग हूँ। और लड़की को भी चाहिए कि जब वो नए परिवार को स्वीकार करते हैं तो उनके वो माता पिता नहीं हैं, तो उनके गुण दोष को जानते नहीं हैं, तो धीरे धीरे उनको समझने के बाद उसको सोचे कि हम यहाँ अपने जीवन को किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते। एक बार आपका फैमिली एडजस्टमेंट हो जाता है तो फिर आप उस घर के अंग बन जाते हो, क्योंकि यहाँ जो रहने वाली जो सास है वह भी किसी दूसरे घर से आई हुई लड़की थी, आपके भी मम्मी किसी दूसरे घर से आई हुई लड़की थी। दोनों परिवार इसी तरह से मिले थे, इसी तरह से एटमॉस्फेयर में घुले मिले थे, फिर उनका परिवार बना था। आज वह परिवार का अंग है और उसी परिवार का उसके जैसे आप बनने जा रहे हो। बस थोड़ी सी बात है मित्र, थोड़ी सी समझ है, थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है, और हमारा परिवार बिखरते बिखरते बच जाता है, बिखरते बिखरते बच जाता है। लेकिन बहुत जगह अब ऐसी होता है टिट फॉर टाट, जैसे को तैसा। तो तूने एक गाली दी तो मैं दो गाली, तूने दो गाली दी तो मैं झापड़ लगा दे, तुम झापड़ लगा दे तो मैंने लाठी निकाली, तूने लाठी निकाली तो मैंने तलवार निकाली, तूने तलवार निकाली तो मैं गोली निकाल लिया, तो मैंने फिर कानून के शरण में चला गया, मैं फिर आरोप लगा दिया, तो प्रत्यारोप लगा दिया। ऐसे करते करते मामला कभी सुलह होता नहीं है। इसलिए मित्रों, दोनों परिवार बैठ कर के सोचें, यह एक गंभीर मसला होता है, संवेदनशील मसला होता है, और दोनों परिवार के बाबत ये अच्छा नहीं होता है। तो शादी से पहले गंभीरता से विचार जरूरी है, क्योंकि एक बार पानी ग्रहण हो गया तो फिर आपके हाथ से निकल गया। धन दौलत, नौकरी चाकरी, बाह्य दृष्टिकोण से देख करके आप विवाह लगाते हो, उसमें से एक कारण यह हो जाता है कि आपका जो सोच था और जीवन शैली था, दोनों में फ़र्क था। आप चाहते हो एक नौकरी पेशा लड़का, एक नौकरी पेशा लड़की, और यह भी चाहते हो कि संस्कार हो, यह भी चाहते हो कि आपके हुक्म की हाजिर हो, आप यह भी चाहते हो कि वह कुलीन हो, आप यह भी चाहते हो कि आपकी हर बात को मानने वाला हो। तो मित्रों, विरोधाभास सोच लेने से आपको ऐसा दुर्लभ प्राणी मिलेगा जिसमें सर्वगुण संपन्न हो, और आपके चाकरी भी करे, और वो विद्वान भी हो, और वो पढ़ी लिखी भी हो, नौकरी पेशा भी हो, और आपकी बात भी माने, आपकी हर बात मान ले, आपके वो संस्कार में ढल जाए, वगैरह वगैरह। तो थोड़ा सा आप व्यवहारिक बन के सोचने की कोशिश करें कि क्योंकि एक लड़की के बारे में उसके माता पिता से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, वैसे ही इस लड़के के बारे में उसके माता पिता से और कोई ज़्यादा नहीं जान सकता। हाँ, बीच के दौर में आता है कि उनके दोस्त लोग जानते हैं, उनके मित्र लोग जानते हैं, लेकिन मूल स्वभाव तो माता पिता ही जानते हैं। तो यदि आप मूल स्वभाव को
और उनके जीवन शैली को यदि आप सोच करके उनका दाम्पत्य जीवन जोड़ दिया जाए तो उस घर में फिर विवाद नहीं आता, टकराहट नहीं आती, और फिर वह शुभ विवाह शुभ ही होता है, और वो शुभ विवाह आनंद विवाह हो जाता है। और आनंद विवाह आपका पूरा प्रेम के, पूरा परिवार के लिए एक उत्सर्ग हो जाता है, और घर जो होता है वह आनंद और प्रेम से भरा हुआ और खुशी से भरा हुआ फिर एक परिवार बस जाता है। मित्रों, तो आइए आप भी अपनी बेटी और बेटा के माता पिता होंगे तो अपने घर में यदि यह बहू आया है तो उस बहू को समझिए, उसको प्रेम दीजिए, दुलार दीजिए, ममता दीजिए, उसके मनोभाव को समझने की कोशिश कीजिए, उसके प्रेम को समझने की कोशिश कीजिए, उसको समय दीजिए, उसको गले से लगाइए, छाती से लगाइए, वो आपका अंग बनने जा रहा है। उसके गुण और दोष को भी स्वीकार कीजिए। और वैसे यदि आप लड़की वाले हैं मेरे मित्र, तो आप अपने लड़की के लिए वर चयन करते समय सिर्फ पैसा मत देखिए, सिर्फ दौलत मत देखिए, आप चाहिए देखिए तो सही कि आपकी लड़की में कौन सी विशेषता है। क्या वो वहाँ जा कर के अपने को घुला मिल लेगा कि क्या कर लेगा? आप पत्थर के खेत में आप धान का रोपण करेंगे तो धान मर जाएगा। आपका जहाँ तो मित्रों, जो भूमि है, जिस भूमि में जो आप रोपण करने जा रहे हैं वो भूमि क्या आपके अनुकूल है? क्योंकि बीज के लिए अनुकूल वातावरण होना, अनुकूल भूमि का होना अनिवार्य हो जाता है। तो जो आपकी बिटिया की स्वभाव है, आपकी बिटिया का सोच है, आपकी बिटिया की चाल चलन है, आपकी बिटिया का चरित्र है, आपका बिटिया का देखने की तरीका है, आपकी बिटिया का जीने की तरीका है, जरा उस तरीके में लड़का कितना फिट हो रहा है, क्या उसको एक्सेप्ट वो कर लेगा? क्या कोई टकराहट तो नहीं आएगा? कम से कम टकराहट हो, थोड़ा ऐसा देख करके भी यदि आप चयन कर लेते हैं तो वर्तमान में तो हो सकता है कि लोग कहेंगे आपको कि अरे यार, आपने किस तरह से दामाद ढूंढ लिया, ये आप तो बड़े और बेहतर कर सकते थे, बड़े पूंजीपति वाले देख सकते थे, बड़े नौकरी वाले भी देख सकते थे, ऐसा लोग कह सकते हैं। लेकिन उनके जीवन में कलंतर प्रेम होगा, आनंद होगा, उनका जीवन खुशहाल होगा। लेकिन आपने विपरीत गुणों वाले को यदि आपने मिला लिया, दोनों शेर है, दोनों बब्बर शेर है, दोनों के दोनों में कोई एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों किसी को सुनने वाला नहीं है, दोनों किसी के बात मानने वाले नहीं है। तो जब दोनों टकराएंगे तो दो पत्थर टकराएंगे तो चिंगारी ही उत्पन्न होगा, दो तलवारें टकराएंगी तो गला ही कटेगा, दो विचार टकराएंगे तो घर परिवार नाश ही होगा। तो मित्रों, थोड़ी सी विवाह लगाते समय शुभ लग्न भी देखें, शुभ मुहूर्त भी देख लें, सब शुभ देख लें, पर विचारों का मिलान का भी शुभ देखें कि दोनों का विचार शुभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विचार में 0 और इसकी हमने गुण मिलान कर लिया भाई, 23 गुण मिल गया, विचार का गुण मिला। तो मित्रों, मेरी बातें लंबी हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन ये चिंतन का विषय है। तो जितने भी माता पिता हैं या जो शादी करने वाले हैं या जिनका शादी हो चुका है, ऐसे सभी लोग इस विषय पर अपना अपना चिंतन जरूर करें, क्योंकि आपका ये परिवार है और परिवार में ये सारी चीज़ें घटती बढ़ती रहती है। तो जब तक आप अपने परिवार को देखें, आपका विवाह शुभ हो, शुभ विचार के साथ शुभ जीवन हो, इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।